कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 20वां अध्याय। महाराज पितु की यज्ञशाला में श्री हरि विष्णु का आना। श्री मंत्रे जी ने कहा, हे विदुर जी, महाराज पितु ने 99 यज्ञों से यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र सहित वह उपस्थित होकर पितु से कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारी 100 यज्ञ पूरे नहीं होने दिए और इनमें विघ्न डाला। अब वह उनके लिए क्षमा चाहते हैं। इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं और सत्य बुद्धि धारण करने वाले होते हैं, वह दूसरों से द्रोह नहीं करते। वह जानते हैं कि यह शरीर नाशवान है और आत्मा नहीं। आदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया के वाशीभूत हो जाओगे तो सारा किया धरा व्यर्थ हो जाएगा। ज्ञानी पुरुष शरीर को वासना कर्मों का पुतला और अज्ञानी समझकर कभी इसमें आसक्त नहीं होते। नर श्रेष्ठ वह आत्मा एक शुद्ध, सोमवर, निर्गुण, सर्वव्यापक और आवरण शून्य, शरीर से भिन्न, अन्य आत्माओं से रहित एवं सबका साक्षी है। जो इसे इस प्रकार शरीर से अलग जानता है, वह कभी प्रकृति के तीनों गुणों सत्य, रज और तम में लिप्त नहीं होता, क्योंकि उनकी शीतल तुम्हें परमात्मा में रहती हैं। उनकी शीतल मुझ परमात्मा में रहती है। हे राजन, जो पुरुष अपनी सभी कामनाओं पर निर्णय करके वर्ण आश्रम धर्म के द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वह परम शांति ब्रह्म अथवा केवल लय की स्थिति होती है। शरीर ज्ञान की क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी आत्मा उनसे सट स्थल रहता है। मनुष्य ऐसा जानकर ही मोक्ष पद प्राप्त कर पाता है। राजन, जीव अपने कर्मों के अनुसार विविध शरीर धारण करते हैं। आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं होता। वह साक्षात रूप से उनसे अलग होते हुए भी उनको गतिमान रखता है। जो पुरुष मुझ में आसक्ति रखते हैं, उन्हें कभी कोई रोग अथवा शोक दुख इत्यादि नहीं सताते। कोई विचार भी उन्हें नहीं घेरते। तुम्हें सभी जीवों में समभाव रख कर आचरण करना चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। राजा का कल्याण प्रजा के समुचित पालन में ही है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा का पालन उचित रूप से नहीं करता, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और वह पाप का भागीदार होता है। आदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों की सलाह पर पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन करोगे तो तुम्हें घर बैठे ही सनकादिक ऋषियों के दर्शन होंगे। हे राजन, तुम्हारे उत्तम गुणों और स्वभाव ने मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। जिसके मन में जीव के प्रति प्रेम और समानता का भाव रहता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। तप, यज्ञ और योग साधना के द्वारा मुझे पाना सरल नहीं है। मैं तो भक्त के हृदय में रहता हूँ। विदुर जी, इस प्रकार भगवान श्री विष्णु के मधुर वचन सुनकर महाराज पितु ने इंद्र को क्षमा कर दिया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने अपने व्यवहार से उनकी लज्जा को दूर की और उन्हें मित्र बना लिया। उनके उपरांत महाराज पितु ने प्रेम भाव से भगवान विष्णु के चरण कमलों का पूजन किया और उन्हें स्नेह वश से अपने पास ही रोक लिया। वह उनके चरण पकड़कर बैठे रहे। उनके मुख से बोल नहीं फूट रहे थे। केवल प्रेम आंसू से ही वह उनके चरण
पखार रहे थे। बहुत समय बीत जाने पर भगवान श्री हरि ने अपना हाथ राजा पिथु के शीश पर रखा तो उसका बोल निकला, क्योंकि भगवान जिस टाइम साक्षात दर्शन दे जाएंगे और परमात्मा हमें हमारे घर आ जाएं, तो बच्चे आप खुद ही अपने मन से सोचो कि कितना ज़्यादा खुशी होती है जब परमात्मा हमारे साक्षात दर्शन देते हैं। परमात्मा की कृपा किसी किसी पे बरसती है, परमात्मा स्वयं आके उसको दर्शन देते हैं। परमात्मा की कृपा किसी किसी पे होती है तो भगवान दर्शन देते हैं। तो भगवान को हृदय से सुमरन करने से परमात्मा मिलता है। और भगवान स्वयं कहे हैं कि श्री महाभागवत गीता में मैं स्वयं हूँ, जो सच्चे मन से सुनता है या पढ़ता है उसका भगवान जरूर मनोकामना पूर्ण करता है। मुख से बोल नहीं फूट रहे थे, लेकिन प्रेम आंसुओं से ही वह उनका चरण पखारते रहे। बहुत समय बीत जाने पर भगवान श्री हरि ने अपना हाथ राजा पितु के सिर पर रखा तो उनका बोल निकला। महाराज पितु बोले, हे दीनानाथ, हे मोक्ष देने वाले भगवान श्री हरि, आप वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को मांग सकता है। मुझे ऐसा कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे तो मोक्ष की भी कामना नहीं है। मुझे तो बस आप 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके लीलामय गुणों को सुन सकूं। देखो पिथु ने क्या मांगा, भगवान से क्या मांगा। हमारे तो सिर्फ 2 कान है बच्चों, हमारे 2 कान हैं। पिथु ने परमात्मा विष्णु भगवान से 10,000 कान मांगा, 10,000 कान। परमात्मा, अगर आप मेरे पे कृपा बरसाना चाहते हो, आप मेरे से खुश हो, आप मेरा कार्य से संतुष्ट हो और आप मेरी भक्ति से संतुष्ट हो, तो परमात्मा मुझे 10,000 कान दीजिए, जो आपका भागवत गीता, भागवत ज्ञान मेरे कान में पड़ता रहे और मैं सुनता रहूं। हर एक इंसान 2 कानों से सुने और मैं 10,000 कानों से आपकी ये भागवत गीता का ज्ञान सुनूं। देखो कितना अच्छा। मुझे परमात्मा मोक्ष नहीं चाहिए। पिथु ने कहा कि मुझे परमात्मा मोक्ष नहीं चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे विष्णु लोक भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे परमात्मा, अगर आप हर एक चीज से संतुष्ट हो तो मुझे 10,000 कान दीजिए, जो मैं भगवान की भक्ति का मुझे रस कानों में मेरे पड़ता रहे और मैं श्रवण करता रहूं। देने में समर्थ है। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे अनेक प्रकार के भौतिक सुख को मांग सकता है, मुझे ऐसा कोई सुख नहीं चाहिए। मुझे तो मोक्ष की भी कामना नहीं है। मुझे तो बस आप 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके लीलामय गुणों को सुन सकूं। हे प्रभु, आपके चरण कमलों से उड़े परांग कणों में इतनी शक्ति होती है, जो रज होता है, जो परमात्मा का रज होता है। जो परमात्मा चलते हैं तो उनकी धूल की मिट्टी जो उड़ती है, जो उसमें से कण निकलता है, वो अगर सिर पे लग जाए किसी के तो वो धन हो जाता है। ये प्रभु, आपके चरण कमलों से उड़े परांग कणों में इतनी शक्ति होती है कि महात्मा व्यास जी आपकी लीलाओं का बखान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। इसीलिए मैं अन्य वरों को लेकर क्या करूँगा। हे उत्तम कीर्तिमान प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को भाग से जो एक बार सुन लेता है, जो भागवत को एक बार सुन लेता है, वो जीव दोबारा संसार में मृत्यु लोक में नहीं आता। एक बार सुन लेता है वह जीवधारी मनुष्य
तृप्त हो जाता है, उसकी आत्मा स्वस्त ही आप में लीन हो जाती है, वो भगवान में लीन हो जाएगा। जो भगवान का एक दफे श्री मद् भागवत गीता सुन लेगा या पढ़ लेगा तो उसका जीवन दोबारा मृत्यु लोक में नहीं होगा, लीला हो लीन हो जाती है। हे प्रभु, मैं अकिंचन जीव भी लक्ष्मी जी की भांति सदैव आपके सान्निध्य में रहकर आपके वचनों को सुनने का अभिलाषी हूँ। कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी भक्ति सदैव सदैव आपके श्री चरणों में बनी रहे। मैं बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता रहूं, बस यही मैं चाहता हूँ। हे प्रभु, आपकी माया से वासीभूत होकर ही जीव इस संसार में भौतिक सुख और स्त्री पुत्र आदि की कामना करता है। वह उन विषयों भोगों में भी आपकी ही खोज करता है। आप ही तो सुख के स्रोत हैं। प्रभु, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मेरा मन माया कार्य करता है, मेरा मन के बंधन में ना बंधे, यही मेरी कामना है। ऐसी पिता आपने पुत्र के कल्याण के लिए कार्य करता है, आप भी हमारे हित के लिए कार्य करें। विदुर जी, इस प्रकार महाराज पितु ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की तो उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर कहा कि जो पुरुष मुझ में भक्ति भाव रखता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसका सदैव कल्याण होता है। विदुर जी, भगवान श्री हरि के वचनों का महाराज पितु ने पूरी तरह पालन किया। पितु ने उनकी यथोचित पूजा अर्चना की तो प्रभु उन्हें आशीष देकर वहां से अपने बैकुंठ धाम को चले गए और पितु भी हर्षित होकर अपनी राजधानी लौट गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती श्री तुलसी जी की। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पुराण तप कीनो, शालिग्राम महापटरानी तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मझीरी कोमल श्रीपति कमल चरण लिपटानी तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी तेरो यश गावे, भक्ति दीजो महारानी तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। बोला तुलसी माता की जय हो। हरे कृष्ण हरे रामा, रामा रामा हरे हरे,
हरे रामा, रामा राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय बद्रीनाथ हरे, भक्तन के जय संकट, भक्तन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण जाऊं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आश करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल खामी, मैं सेवक तुम